हैं, वो जगह आप बिजनेस क्यों नहीं करते? वो आपसे कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे जो है ट्रेडिंग में चाहिए, ठीक है, कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर पैसे नहीं चाहिए, अच्छी स्मार्ट थिंकिंग चाहिए, एक अच्छा विजन चाहिए, आपको बिजनेस संभालना आ जाना चाहिए। अगर आपको बिजनेस संभालना या आप एक अच्छा कंसेप्ट बना के, दुनिया के करोड़ों पैसे पड़े हुए हैं जो कि उन्होंने आपके जरिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट में डालनी है, तो वो तब डेवलप हो जाती है जब आप वक्त पर सही प्लानिंग करते हैं। आज मैं सीखा ना, आप 12वीं 13वीं या 20 के कोर्स में, तो अगर आप एक साल अपने आइडिया के ऊपर काम करते हैं, सही तरीके से मेच्योरिटी पे लेकर आते हैं, तो आप न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज लेकर आओगे, बल्कि इस इलाके के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप होगा और हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं एक सेम टाइम खड़े हो सकते हैं जो दुनिया का की क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन क्या हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है? वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम सेंसिबल कौन नहीं है, हम अपने आप आज की कदर नहीं करते हैं और कल के लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं, और ज़्यादातर हम जोकर बनकर मजाक उड़ाते हैं अपने टाइम का और अपने रिसोर्सेज का। इस वक्त आज का दिन आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर यहाँ पर जो असातिज़ा है, यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, उन सबसे गुजारिश ये है कि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे, जब आप समझेंगे तो आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। शुक्रिया। एग्जैक्टली मैं हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स की जब ट्रेनिंग करवाती हूँ तो उसमें जो कम्युनिकेशन के मेन जो पार्ट्स होते हैं वो ये हैं कि जब तक एक्चुअली हम लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम जवाब देना चाहते हैं, हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते। तो जब हम लोगों ने उन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया तो देन डेफिनेटली चीज़ें जो है वो हमारे पास जो है वो तब्दील होती हुई मुझे ज़रूर नजर आती है। और जहाँ तक रही सर बशीर, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों तक पहुँचाया, और उसमें मैं आप लोगों के साथ ये बात अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी कि वर्क ऑन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाब के ऊपर जो भी आपके ख्वाब हैं उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत करें, और अगर आपके अपने ख्वाब नहीं हैं देन आपको जॉब ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, उसके लिए जो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी और उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अपने ड्रीम्स नहीं हैं देन आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को किसी और के ड्रीम्स के लिए काम करना। तो बहुत शुक्रिया सर, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। जैसे मैं पहले भी इनके साथ जो बात करी थी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हीं को हमें लेके आगे चलना होगा, बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर जो है वो काम करना होगा। इस वक्त हमारे साथ जो है वो समीरा ऑफिस से जो है सर जमशेद तसद्दुक साहब जो है वो मौजूद हैं, जो कि मैनेजर हैं समीरा में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनका ताल्लुक भी जो है वो स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उन्हीं से ही रिलेटेड है। एक्चुअली ज़्यादातर हम बिज़नेस की बात क्यों कर रहे हैं? अगेन क्योंकि पाकिस्तान की जो 64% आबादी है वो नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है। हम लोग हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज के झगड़ों में पढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड है या नेचुरल गैस है या ऑयल है या फ्यूल है, लेकिन हम लोगों की तवज्जो जो वो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स जो भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, नौजवानों की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है। तो सर इनके लिए ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं जिससे इनकी मेहनत को बुरुए गार्ड आते हुए, इनके एनर्जी, इनके पोटेंशियल को बुरुए गार्ड आते हुए हम किस तरीके से फर्दर अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको मुमकिन कैसे करें? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप सबसे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन्होंने इन्वाइट किया है, और बशीर आलम साहब की बात को भी आगे लेके चलते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि वो तो मेन कोर्स समझे आप लोग जिंदगी के अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना जॉब कर पाएंगे ना बिजनेस कर पाएंगे। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी बिजनेस को सस्टेनेबल करने के लिए। पाकिस्तान जैसे हमारे पैनल से दिखा है कि 64% हमारी आबादी वो नौजवान को डिपेंड करती है। देखें बिजनेस को सोचना और बिजनेस को देखना उसको एस्पेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली, ठीक है ना। तो जब तक हम अपनी लोकल इन्वायरमेंट को देखते हुए चीज़ों को नहीं सोचेंगे तब तक हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या करना है। अब आजकल का दौर है ई-कॉमर्स का, दैट्स इट। हमारा बहुत नौजवान तबका जो बहुत से यहाँ पे जवान बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम कोई काम ले लेंगे या कोई ट्रेड कर लेंगे और उसको जाके दराज पे या ई-कॉमर्स के थ्रू उसको सेल करके ट्रेडिंग कर लेंगे देगा। लेकिन ये फर्दर इस पर कोई इस तरह का नहीं सोचेंगे आपकी पूरी नस्लों को या आगे चलती चीज़ों को इसमें जो फ़ायदा होगा गहराई में जाके सोचें। हमारे बलूचिस्तान के अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हब के अंदर एक सीमेंट इंडस्ट्री लगी,
आप सबको मालूम होगा लकी सेगमेंट इंडिया मंशा, वो उनकी उम्र इतनी नहीं है, हालांकि वो अपने लिए उन्होंने काम नहीं किया। उस इंडस्ट्री को आप अगर देखें तो वो आज से तकरीबन 60 साल आगे तक का वो सोच के बैठे हैं। तो वो अपने लिए नहीं सोच के बैठे, वो ऑलरेडी इतना पैसा कमा चुके हैं, वो ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश हो चुके हैं। लेकिन वो किसके लिए सोच के बैठे, वो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि वो नस्ल अगर वो अपने लिए सोच सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों नहीं सोच सकते। हमारा बलूचिस्तान अगर आप देख लें तो इंडिया देख लें, हज़ारा का पेज देख लें, हमारा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट बना है। हम लोग जो है वो लाइफ स्टॉक को अपने घर का एक हिस्सा समझते हैं, हम उसको लेके चलते हैं अपने साथ में। तो अगर हम उसी के अंदर थोड़ी मेहनत करते हैं तो जिद्दत लेके हैं। आज दुनिया को रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक फूड, दुनिया आज मांग रही है आपसे, डिमांड कर रही है आपसे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुल के सामने आई हुई है। नौजवान तबके को मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग सब जो है थोड़ा सा एक्सपोजर किया करें चीज़ों को। और जैसे बशीर आका साहब हैं, इनका एनआईसी बहुत अच्छा काम कर रहा है स्कीम में, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे इस हवाले से। लेकिन कुछ सोचें अपने, बलूची चावल बहुत मशहूर है, मैगली चावल हो गया, हमारे बलूची चावल बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ पे लाहौर से, इस्लामाबाद से, पंजाब से लोग आते हैं, वो यहाँ से आके प्रतिशोर से वो चप्पलें खरीदते हैं एंड दे सेल इट आउट ऑन दराज। अब उसका कॉन्सेप्ट जरा देखिए कि मेहनत किसकी है सारी, आइडिया किसका है सारा, तो हम ये काम खुद क्यों नहीं कर सकते। जो कि जिसकी प्राइस यहाँ पे 700 रुपये ले परचेज करता है या 1000 में परचेज करता है और 10,000 में बेच रहा है। डिसिप्लिन नहीं रहेंगे आप किसी फील्ड में कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया है कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस के लिए आइडिया चाहिए। और आइडिया के लिए ये नहीं कि आप किसी जगह पर बैठे सोचें कि ऐसा क्या है मुख्तलिफ जो आप दे सकते हैं। ऐसी कौन सी नेमत है दुनिया में जो आप लोगों को इस वक्त, मतलब हो सकता है कि इस वक्त आप लोग अफोर्ड ना कर सकते हो, लेकिन दुनिया में वो है, तो आप लोगों को उससे कुछ अलग से कोई चीज़ प्रोड्यूस जब करनी है। वैसे तो बहुत हम इस हवाले से बहुत आगे हमारे पास आबादी नौजवानों की जिन्होंने आगे अपनी अच्छी तालीम तरबियत से, अपने अच्छे इखलाक से, अपने अच्छे एक्सपर्टीज नौजवानों के साइंस रिसर्च, साइंसी तहकीक, इनोवेटिव आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों पे तवज्जो दें और इनमें अपनी महारत बढ़ाएं। लेवल में इदारा है इस बारे मंशियात के ऊपर काम कर रहे हैं, जो नार्कोटिक्स के हवाले से, और तोड़खाम से लेके सियाचिन तक और बाकी चमन से लेके तो फुकराबाद मोनाबाव तक जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के लोग डिप्लॉयड हैं, जो ड्रग्स को और नार्कोटिक्स को, जो इलीगल ड्रग्स हैं, एक तो आपको प्रेस्क्राइब होती है डॉक्टर से वो ड्रग्स हैं, लेकिन नार्कोटिक्स और इलीगल ड्रग्स जो हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनको मुल्क के अंदर नहीं आने दे रहे, बाहर नहीं आने दे रहे। तो टोटल 3500 स्ट्रेंथ है अक्रॉस द कंट्री और अराउंड अबाउट 40 जो पुलिस स्टेशन हैं। जो हेडक्वार्टर है एंटी नार्कोटिक फोर्स का वो पिंडी में है और उनको एक डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं जो कि एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। उसके बाद 5 जो रीजनल ऑफिस हैं उनमें हर प्रोविंशियल कैपिटल में एक ऑफिस है और पंजाब क्योंकि एक बड़ा सूबा है उस वजह से वहाँ पे 2 ऑफिस हैं, एक पिंडी और एक लाहौर में। तो जो यूथ है, यूथ क्यों हम इनको क्यों बार बार एड्रेस करते हैं, क्यों इनके पास बात करते हैं, आके इनसे इंटरेक्ट करते हैं कि वालिदैन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को देख रहे होते हैं कि ये सुपरस्टार हमारे सुपरस्टार हैं, ये उनको अपने वो फ्यूचर में देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे और कामयाब इंसान बनेंगे, चाहे वो बिजनेस करें। और स्टार्टअप्स जो है वो छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरा भाई है उसने भी स्टार्ट लिया, तो वो अपने घर से स्टार्ट लिया, ऑनलाइन जो भी बात हो रही थी फ्रीलांसिंग की, तो अपने घर से उसने स्टार्ट लिया। उसके बाद आपको एक छोटा ऑफिस उसने बना लिया, 2 से 3 साल में वो इस लेवल पे पहुंच गया कि उसने ऑफिस बना लिया फ्रीलांसिंग में। तो और जब ये आप बात कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर उनको उनके जो